Hello, dear student. My name is Omkar Dudekar. I am starting for D Pharmacy lectures for first year and second year student only. So, D Pharmacy syllabus. So, index guideline for conduct theory examinations, guidelines for conduct practical examination, final board exam, ER education regulation 2020 D Pharma syllabus first and second. So, guideline for conduct theory examination. जब डी फार्मेसी एग्ज़ाम के लिए गाइडलाइन कौन से होते, क्योंकि अभी डी फार्मेसी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है और 1991 से जो रेगुलेशन होता है वो चेंज होकर अभी 2020 का रेगुलेशन एजुकेशन स्टार्ट हुआ है. सो उसमें सेशनल एग्ज़ाम कैसा रखता है? देयर शेल बी 2 और मोर पीरियोडिक सेशनल इंटरनल असेसमेंट. दो की और दो की पेक्षा ज़्यादा सेशनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ईच एकेडमिक ईयर. मतलब क्या होता मालूम क्या कि 2 और मोर पीरियोडिक सेशनल यानी इंटरनल असेसमेंट जो कि 20 मार्क्स का होता है, तुम्हारा 80 सा पेपर और 20 मार्क्स का पेपर. उसमें से ड्यूरिंग एकेडमिक अपना जो एकेडमिक ईयर रहता एक साल का, उसमें 3 सेशनल होते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ सेशनल एग्जाम शेल बी 90 मिनट्स. न्यू एजुकेशन रेगुलेशन के द्वारा द ड्यूरेशन ऑफ सेक्शनल एग्जाम शेल बी 90 मिनट्स. 90 मिनट्स का आपका सेक्शनल एग्जाम होता है. द हाईएस्ट एग्रीगेट ऑफ एनी टू परफॉर्मेंस फ्रॉम शेल बी बेसिक्स ऑन कैलकुलेटर द सेशनल मार्क. इसका मतलब क्या होता है कि आपका 3 सेशनल रहता है, उसमें दो में जाती दो से टेस्ट में जो अच्छा परफॉर्मेंस आता है 3 में से 2 उसे कैलकुलेट करते हैं और सेशनल मार्क के लिए इंटरनल असेसमेंट का मार्क करते हैं. द स्कीम ऑफ इस क्वेश्चन पेपर थ्योरी सेशनल विल बी गिवन बिलो. उसका पेपर पैटर्न नीचे होगा. सेशनल एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होगा? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो आपको चार चार पूछेंगे, उसमें से 3 आपको लिखना है. एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, इसलिए 15 मार्क का उसका क्वेश्चन है. शॉर्ट आंसर में आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 सॉल्व करने हैं. उसमें 5 × 3 = 15. वो 50 हो 50 30 मार्क का हुआ. और वेरी शॉर्ट आंसर जो कि छः रहते हैं और 5 लिखना पड़ता है, उसमें अपना 10 मार्क 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है उसमें, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है. उससे वैसे अपने 40 मार्क का सेशनल एग्ज़ाम रहता है. उसके बाद इंटरनल असेसमेंट. The marks secured by the student out of 40 shall be reduced in 20 each sessional, and then the internal assessment shall be calculated based on the best to average of 20 mark. इंटरनल असेसमेंट मध्ये कैसा रहता, अपना पेपर 80 मार्क का पेपर रहता है, उसमें से 20 मार्क का अपना इंटरनल असेसमेंट रहता है, जो कि तुम 3 सेशनल टेस्ट देने वाले हैं. उसमें से 20 वाला 20 में उसको कन्वर्ट किया जाएगा. 3 में से आपको 3 में से 2 पेपर में अच्छे मार्क आएंगे, वो अच्छे कंसिडर करके उसका एग्रीगेट निकाल के उसमें 20 में कन्वर्ट करते हैं. और जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन रहता है, यानी द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर वॉज थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द एग्जामिन अथॉरिटी. जो एग्जामिनेशन अपने अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करता है अपने डी फार्मेसी की, उसका ड्यूरेशन ऑफ ए फाइनल एग्जामिनेशन शेल बी 3 आवर. वो उसमें से अपना क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो आंसर लॉन्ग आंसर में आंसर 6 आउट ऑफ 7 बोले तो 7 क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे, उसमें से 6 आपको लिखना पड़ेगा. एक क्वेश्चन 5 मार्क का होगा, वैसे उसके 30 मार्क हो गए. शॉर्ट आंसर 10 आउट ऑफ 11, यानी आपको 11 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 आउट ऑफ लिखना है. एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, वैसे आपको 10 लिखना है, ऐसा 30 मार्क्स. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें भी आंसर में आपको 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 आपको सॉल्व करने पड़ते हैं. एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, ऐसा 20. वैसे तो 30 और 20 60 और ये 20 80 मार्क का अपना फाइनल एग्जामिनेशन रहता और 20 मार्क का आपका इंटरनल एग्जाम होता. इसके मिलके आपका टोटल 100 मार्क का पूरा एक सब्जेक्ट का मार्क रहता. सो सेकेंड पॉइंट, गाइडलाइन फॉर कंडक्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. डी फार्मेसी में प्रैक्टिकल एग्जाम तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका. उसमें भी सेम पैटर्न होता है सेशनल एग्जाम और फाइनल एग्जामिनेशन.
सेशनल एग्ज़ाम में उनको वैसा सेम पैटर्न है जो थ्योरी में रहता है वो सेशनल में, थ्योरी और सेशनल में रहता, वो प्रैक्टिकल के सेशनल और थ्योरी में रहता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन अपन बात करते हैं इस पे कि सेशनल एग्जामिनेशन जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन द्वारा कंडक्ट किया जाते हैं वो 3 सेशनल होते हैं अपने पूरे एकेडमिक ईयर में, और उसका उसका 2 में कन्वर्ट किया जाता है। जो अच्छे मार्क आते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो 2 कंसिडर करके उनका इंटरनल असेसमेंट, यानी सेशनल एग्जाम द्वारा जितना मार्क पड़ा उतना एवरेज निकाल के आपका इंटरनल असेसमेंट होता है। सो उनका पैटर्न कैसा रहता है, तो सिनॉप्सिस, एक्सपेरिमेंट एंड वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सिनॉप्सिस में अपने को क्वेश्चन अपने जो थ्योरी है, एग्जाम्पल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये जो इनके ऐसा ये सब्जेक्ट है उनको जो हम करते हैं उनका प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल का जो द्वारा आप थ्योरी में पढ़ते हैं वैसे आपको 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में प्रायोरिटी आपको देखनी पड़ती है। और एक्सपेरिमेंट में देख कैसा रहता मालूम क्या, 2 एक्सपेरिमेंट टाइप रहता है, एक मेजर एक्सपेरिमेंट और माइनर एक्सपेरिमेंट। मेजर एक्सपेरिमेंट बड़ा वाला रहता है, उसमें प्रोसीजर वगैरह वगैरह लिखना पड़ती है, बहुत सारा मैटर लिखना पड़ता है। और माइनर में कौन सा भी आपको एक दे देंगे, उसमें से वो कैलकुलेटर करके आपको उसका मार्क देते हैं। और प्रैक्टिस वाइवा वोक में क्या होता है मालूम क्या, सेशनल एग्जामिनेशन जो हमारे इंटरनल एग्जामिनर रहते कॉलेज में, वो हमारे 10 मार्क उनके पास है जो हम पढ़े हैं साल में, और सेशनल एग्ज़ाम में जो हम जितना सिलेबस उतना जो पढ़े हैं उसमें से हमको जो आया उसको 10 मार्क में कैलकुलेटर करके वो वाइवा की मार देती है। और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस, जो प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड मेंटेनेंस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस में हम क्या देखने वाले हैं कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस में जो हमको प्रैक्टिकल बुक देता उसका अरेंजमेंट कैसा है, लिखने की स्टेप कैसी है, हैंड राइटिंग, वो उसके मार्क रहते हैं, और टाइम पे चेक किया है कि नहीं वो देखते हैं। ऐसा उनका 80 मार्क का सेशनल एग्जामिनेशन रहता है। और इंटरनल असेसमेंट, द मार्क सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट आउट ऑफ 80 शेल बी रिड्यूस्ड टू 10 इज सेशनल, यानी 80 मार्क का आपका सेशनल एग्जाम होता 3, उसमें से आपको 2 में जो अच्छा लगता है उसको कंसिडर करके उनको मार्क को कैलकुलेट करके 10 में आपको इस सेशनल के इंटरनल असेसमेंट 10 में गिना जाएगा। 10 marks shall be awarded as per detail given below. Actual performance in the sessional examination 10 mark, assignment mark और field visit report mark। यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस इन सेक्शनल एग्जामिनेशन, इसका मतलब है कि जो हमको एक्सपेरिमेंट दिया जाता है कॉलेज में करने के लिए सेक्शनल एग्जामिनेशन, यानी मेजर और माइनर, उसमें अपना परफॉर्मेंस कैसा है, या कुछ प्रोडक्ट बनाए तो कैसा बना है, उनकी प्रोसीजर क्या है, और एक्चुअल परफॉर्मेंस इसको बोलते हैं। और असाइनमेंट, वो सेशनल के लिए, सेशनल एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट दिए जाते हैं, 3 असाइनमेंट दिए जाते हैं हमको। उसमें से जो अच्छा करता है वो टाइम पे चेक करता है, उसको सब मैटर करके उसको 5 मार्क दिया जाता है, 5 में से मार्क दिया जाता है। फील्ड विजिट रिपोर्ट, डी फार्मेसी में फील्ड विजिट बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और उसके 5 मार्क को कॉन्डोनेंस में या कुछ देते हैं, उसका टोटल होता है 20 मार्क्स, तो है कंपलसरी है हमको। सो फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो प्रैक्टिकल का फाइनल बोर्ड एग्जाम कैसा रहता है, द स्कीम ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एग्जामिन अथॉरिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी शेल बी एज गिवन बिलो। द ड्यूरेशन ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन शेल बी 3 hours। क्वेश्चन पेपर कंडक्टेड बाय एग्जामिन अथॉरिटी बोर्ड और यूनिवर्सिटी, जो डी फार्मेसी के एग्जाम कंडक्ट करते हैं उनको अथॉरिटी ये दी जाती है कि वो पेपर कौन सा निकाले, कौन सा मेजर लिखे, कौन सा माइनर लिखे, कौन सा सिनॉप्सिस के लिए 5 क्वेश्चन देना है, 10 क्वेश्चन देना है, वो बोर्ड और यूनिवर्सिटी के पर डिपेंड है। तो उसमें से हमको जो फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल एग्जाम रहता है उसका एग्जामिनेशन शेल बी 3 hours। सो सिनॉप्सिस 10 मार्क, एक्सपेरिमेंट 60 मार्क्स और वाइवा 10 मार्क्स, ऐसे मिलके उनको प्रैक्टिकल को 80 मार्क रहते हैं, और 3 हार का समय देते। द मार्क्स फॉर एक्सपेरिमेंट शेल बी डिवाइड इनटू 3 वेरियस कैटेगरी, मेजर एक्सपेरिमेंट, माइनर एक्सपेरिमेंट एंड स्पॉटर, एज पर रिक्वायरमेंट फॉर द कोर्स।
मेजर एक्सपेरिमेंट और माइनर एक्सपेरिमेंट सब में कॉमन रहता, खाली कॉग्नोसी में फार्माकोग्नोसी नाम का जो सब्जेक्ट रहता उसमें हमको स्पॉटर लिखना पड़ता, जो हमारे क्रूड ड्रग है उनका नाम, उनकी फैमिली, उनका बायोलॉजिकल सोर्स वो लिखना पड़ता है। उसके बाद एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डी फार्मा सिलेबस पार्ट 1। तो डी फार्मा सिलेबस में पार्ट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, हमको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट और उनके 5 प्रैक्टिकल। सो पहला है ER2011 टी, टी यानी थेरी, फार्मास्यूटिक्स की थेरी पढ़नी होती है। उसमें हमको सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन के बारे में बताना पड़ता है। टोटल हार होंगे 75 हार्स में हमको उसको कवर करना है, और हार पर वीक वो एक वीक में हमको 3 लेक्चर लेना है। और कोर्स कोड 2 ER2011 पी यानी प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिक का प्रैक्टिकल रहता है 75 मार्क्स का। वो प्रैक्टिकल में हमको बनाना पड़ता है सस्पेंशन, इमल्शन, उसके बाद ऑइंटमेंट, ETC उतना बनाना पड़ता है, उसको भी 75 है और 3 हार का वीक है। सो थर्ड वाला सब्जेक्ट है ER2012 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी, 75 3 हार। केमिस्ट्री में हमको ब्रांड नेम, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ETC पढ़ना है। और मेन बात है कि केमिस्ट्री में हमको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है केमिकल स्ट्रक्चर की, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर अक्सर एग्जाम में 2 मार्क को पूछे जाते हैं। यानी क्लासिफिकेशन, जब हमको डिफाइन एंड क्लासीफाई ऐसा क्वेश्चन जो पूछते हैं तो क्लासिफिकेशन विथ 1 एग्जाम्पल एंड गिव स्ट्रक्चर ऐसा बोल के क्वेश्चन डालता है। इसका मतलब होता है कि जो हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं उन पे जो ड्रग लिखते हैं वो ड्रग का सब ड्रग का कोई तो 2-3 ड्रग्स में से एक ड्रग का हमको स्ट्रक्चर निकालना है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ER2011 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 75 3। प्रैक्टिकल में हमको थाइल्स टू मर्क्यूरी, आर्सेनिक वैसे टेस्ट को परफॉर्म करना पड़ता है, लिमिट टेस्ट। सो 5th नंबर का है ER2013 फार्माकोग्नोसी थ्योरी, 75 3 हार्स पर वीक। तो फार्माकोग्नोसी में हमको ये पढ़ना है कि कॉग्नोसी, व्हाट इज कॉग्नोसी, व्हाट इज कूल ड्रग बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक क्रूड ड्रग वैसे। और जो ड्रग्स रहते हैं हमको अल्कोलॉइड में रहते ग्लाइकोसाइड, उनकी फैमिली, उनकी बायोलॉजिकल सोर्स और उनका सिनोनिम वैसे हम पढ़ेंगे। और ER2013 में कॉग्नोसी प्रैक्टिकल 75 3। तो कॉग्नोसी प्रैक्टिकल में हमको ये पढ़ना पड़ता है कि वो कूल ड्रग का ट्रांसफ़र सेक्शन लेने का, उसमें हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट डालना और उनका चेक करना कि अगर अंदर कैसा दिखता है, उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, वो देखना पड़ता है हमको उसलिए। और कॉग्नोसी के प्रैक्टिकल में सिनॉप्सिस की वजह सिनॉप्सिस रहता, ऐसा नहीं है। स्पॉटिंग वाला भी क्वेश्चन कब कब एग्जामिनर आपको देता है। स्पॉटिंग का मतलब रहता है कि हमको कॉग्नोसी में एक प्लेटफॉर्म में, प्रैक्टिकल लैब के प्लेटफॉर्म में 5 ड्रग लिखे जाएंगे और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हमको उनको लिखना पड़ता है कि वो कौन सा ड्रग है, उनको कौन सा सिनोनिम है, उसका कौन सा फैमिली है, बायोलॉजिकल सोर्स है, वो देखना पड़ता है। उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हम 12th में बायोलॉजी में पढ़े, एंडोक्राइन ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम, वैसे पूरे सिस्टम, हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऐसे सिस्टम पढ़ना पड़ता है, उनको भी हमके 75 3। और सोशल फार्मेसी थ्योरी, सोशल फार्मेसी थ्योरी में हमको ये पढ़ना है कि वो डिसीज एंड हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में पढ़ना है। और हेल्थ एंड डिसीज़ की हमको प्रोग्राम रहते वो पढ़ना है। और उनका प्रैक्टिकल भी रहता, प्रैक्टिकल तो इजी रहता। ऐसे मिलके हमको फर्स्ट ईयर में खाली 1 साल में 5 सब्जेक्ट और 5 प्रैक्टिकल देने होते हैं। नेक्स्ट, एजुकेशन रेगुलेशन 2020 डी फार्मा सिलेबस पार्ट 2 यानी डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। डी आफ्टर द फर्स्ट ईयर होने के बाद सेकेंड ईयर में हम क्या पढ़ेंगे। सो फर्स्ट एंड मेन सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी थ्योरी। फार्माकोलॉजी में हमको मैकेनिज्म, एक्शन, क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ता है, वो मेन पार्ट है। उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन, थेरापेटिक एक्टिविटी वो पढ़ना पड़ता है, वो 75 3।
और उसकी प्रैक्टिकल जो रहता है वो प्रैक्टिकल हमको करना पड़ता है। वो 50 हार में आपको पर वीक में 2 घंटा लेना पड़ता है। एक वीक में कौन सा भी मंडे से सैटरडे तक आपको लेना पड़ता है। उसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट थ्योरी, उनका 75 कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में भी आपको क्या करना है मालूम क्या है? हॉस्पिटल हॉस्पिटल के बारे में कम्युनिटी जो रहती है, हमने फार्मेसी वाली कम्युनिटी, हाँ, रिटेल शॉप, होलसेल शॉप, उसके बारे में लिखना पड़ता है। मेडिकल अधेरेंस, मेडिकल थेरापेटिक कमिटी, वो मैं आगे पढ़ा लूँगा आपको। और फिफ्थ सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? सो बायोकेमिस्ट्री में हम जी इंजीनियर्स के बारे में पढ़ते हैं। और बायोकेमिस्ट्री और क्या रहता है हमको केमिस्ट्री में? बायोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, अल्जीनिन, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, etc। उसके बाद फार्माकोथेरापेटिक्स थ्योरी 75 फार्माकोथेरापेटिक्स में हमको फार्मेसी की थेरापेटिक्स कैसी रहती है वो पढ़ना पड़ता है। उनकी प्रैक्टिकल भी हमको ज़्यादा नहीं रहते, साली 25 हार्स में कंप्लीट होते। और हार में पर वीक में 1 घंटा आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है फार्माकोथेरापेटिक्स। और ER 2025 हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी थ्योरी, वो 75 उसमें क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी बोले तो क्या रहता है, उसके बाद तो बायो इक्विवेलेंस क्या रहता है, जनरल कंसेप्ट जो रहती है उसमें हॉस्पिटल यानी क्लिनिकल फार्मेसी की वो उनको बोलते हैं। उसका प्रैक्टिकल भी छोटा रहता, 25 घंटे रहता, और एक घंटा हर वीक में रहता। ER रेगुलेशन 2020-60 फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। फार्मेसी लॉ और एथिक्स में हमको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसके हमको ऑल टाइप्स के लॉ पढ़ने हैं। एग्जांपल होगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, उसमें आपको डेफिनेशन पढ़ने हैं, उसके गवर्नमेंट एनालिसिस क्या रहते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर क्या रहते हैं। फार्मेसी एक्ट 1948, उसमें हमको फार्मेसी एक्ट क्या रहता, PCI का एजुकेशन रेगुलेशन क्या रहता। उसके बाद हमको ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी 1955, ऐसे लॉ है, 10-12 लॉ है, वो हमको पढ़ना पड़ता। इनके भी हमको 75 घंटे है, और 3 हार पर वीक में हमको लेक्चर लेना पड़ता। ये रही आपको डी फार्मा सिलेबस पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर, और ये पार्ट 1 फर्स्ट ईयर। थैंक यू।